प्रसंग चल रहा है महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव का प्रथम विवाह पूज्य श्री लक्ष्मी देवी के साथ हुआ। महाप्रभु बहुत से भाव प्रकाशित किए, कभी गंभीर, कभी चंचल, कभी विद्वता, कभी शांत, बड़े स्वभाव। आगे तो और भावावेश आता है महाप्रभु को कई कई प्रकार का। फिर महाप्रभु में विशेष चंचलता इस समय जागृत हो गई। यद्यपि अब विद्यार्थी नहीं है, अब विद्या अध्ययन कराते हैं। प्रसिद्ध पंडितों में महाप्रभु की गणना है और गृहस्थाश्रमी भी बन गए हैं, विवाह हो गया है। ऐसी दशा में प्रायः लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए गंभीर रहते हैं, किंतु महाप्रभु और चंचलता प्रकट करने लगे। मानो सबसे बड़ी समझने वाली संसार की जो प्रतिष्ठा है उसको धूल दूसरित कर रहे हैं। कोई परवाह नहीं, हमारे व्यवहार से लोगों के मन में क्या विचार आएगा इसकी कोई परवाह नहीं। लोग सोचना है जिनको सोचते रहे। दुनिया भर के विचारों का हमने कोई ठेका थोड़ी ले लिया है। हमें तो जिसमें प्रसन्नता होगी, जिस काम में हमारा अंतःकरण सुखी और शांत होगा, हम तो वही करेंगे। लोग बकते हैं तो बकते रहें, हम किसी का मुंह थोड़े ही सी सकते हैं। ऐसी भावना। पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में ऐसी हंसी की बात कह देते हैं कि विद्यार्थी और स्वयं खिलखिला करके हंस उठते। किसी लड़के को पाठ याद नहीं होता तो उसे आंख निकाल करके बड़ी डांटते हुए जहां फटकार लगानी चाहिए वहां आप प्रेम के साथ कहते, ए भाई, अगर तोती की धुन की तरह रटते तो क्या अभी तक याद नहीं हो जाता? अनद्यतरेन लुट व्याकरण का। बार बार अगर इसे रटो तो ये आपको याद हो जाएगा। लड़के जब ये नकल करते हुए हंसते तोते किसी, तो सब बालक हंस देते। दूसरे जो पंडित लोग देखते हो, देखते कि इनको गंभीर होना चाहिए, ये ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं। इतना ही नहीं, सब विद्यार्थियों को लेते और गंगा किनारे जाते। किसी के साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं, किसी के साथ गंगा जी के किनारे कबड्डी खेल रहे हैं, किसी के साथ जल छिड़क छिड़क कर खेल रहे हैं। विवाह हो गया है और पढ़ा रहे हैं, पर बालवत चेष्टा। कभी स्वयं अपने हाथों से विद्यार्थियों के ऊपर गंगा जल डाल रहे हैं। विद्यार्थी सब भूल जाते कि हमारे अध्यापक है, मित्रवत व्यवहार करते। कभी कभी 10-5 मिलकर एक साथ ही निमाई के ऊपर जल उलीचने लगते। निमाई पंडित जल से घबराकर जल्दी से जल से बाहर निकल कर भागते। पैर फिसल जाता तो सब विद्यार्थी ताली देकर हंसने लगते। दर्शनार्थी भी दूर से देख करके खुश होते। ईर्ष्वार लोग कहने लगे, वारे पंडित, पंडितों के नाम को कलंकित करते हो। विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार, खिलवाड़, हंसी मजाक। अरे पंडित हो, थोड़ा गंभीर रहना चाहिए। कोई कहता इनका दोष नहीं है, छोटी अवस्था में अध्यापक बन गए ना, उसी का कुपरिणाम है। किंतु निमाई मुस्कुरा देते। उनको क्या पता कि ये इतने गंभीर हो जाएंगे कि विश्व में कोई दूसरा गंभीर ही नहीं हुआ। गंभीरा में 18 वर्ष तक महाप्रभु रुदन ही करते रहे। महापुरुषों की अलौकिक लीलाएं होती हैं, वो पार्थिव बुद्धि से समझ में नहीं आती। जब पंडित लोग ऐसा बोलते तो निमाई अपनी खेल की ही मस्ती में रहते। कौन क्या बक रहा है इसका उन्हें पता ही नहीं। स्नान करके रास्ते से जा रहे हैं, कोई स्नान करके जा रहा है, मुट्ठी में धूल ली, ऊपर से डाल दी, बड़े गंभीर भाव से प्रणाम। और वो देख रहा, कौन, किसी ने धूल डाल दिया आपके ऊपर। और सब विद्यार्थी आसपास उसकी हंसी मजाक कर, किसी की धोती पकड़ के खींच लेना, किसी को किसी के ऊपर ढकेल देना। कोई स्नान किए जा रहा है और बगल में गांव की जैसे नालियां होती, नाली के किनारे गए और धीरे से पैर मार दिया और गिर गया। बोले अब दोबारा गंगा स्नान करना पड़ेगा। वो कहता, देखो निमाई, तुमने हमको अपवित्र कर दिया। अरे तुम्हें 2 बार गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा, जाओ गंगा स्नान करो। यहां तक ऐसी चंचलता कि जहां कोई देखता निमाई आ रहे तो साइड में हो जाते कि कुछ ना कुछ चंचलता जरूर कर देंगे। और अगर कोई बड़ा बूढ़ा पंडित विद्वान आ रहा है तो आप बिल्कुल नजदीक खड़े हो जाते, जाकर के प्रणाम, और 10-20 प्रश्न एक साथ करते।
इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बेचारा पोथी दबाए दगल में भागते ही नजर आता कि इनसे कौन बात करे। किसी वैष्णव को देखते तो नजदीक चले जाते और प्रणाम करते, कहते किम तावत वैष्णवत्वम, वैष्णवता किसे कहते हैं, किम तावत वैष्णवत्वम। वो बेचारा इनके मुख की तरफ देखता, पूछते हैं उर्द पुंडेन किम स्यात्, ऐसे तिलक क्यों लगाते हो, इसका क्या मतलब है। बेचारा क्या उत्तर दे, पीछा छुड़ा करके भागता और कहता जाता घोर कलयुग आ गया है। देखो ये पंडित होकर वैष्णव का उपहास करते हैं, निंदा करते हो, किसको पता कि वैष्णव के आचार्य है, किसको पता है। उन दिनों अद्वैताचार्य की पाठशाला में चटगांव निवासी मुकुंद दत्त नामक एक विद्यार्थी पढ़ते थे। वो परम वैष्णव थे। उनके चेहरे से सौम्यता टपकती थी, उनका कंठ बड़ा ही मनोहर था। वह अद्वैताचार्य की सभा में पद संकीर्तन किया करते थे। बड़ा सुमधुर गान भक्तों की चित्त को आनंदित किया करते थे। निमाई मन ही मन बहुत आदर और प्रेम करते मुकुंद दत्त जी का, किंतु ऊपर से वही छेड़खानी। जब मिल जाते तो पकड़ के लेते कपड़ा और न्याय के प्रश्न पूछने लगते। न्याय ग्रंथ है एक है, वो हाथ जोड़कर कहते बाबा मुझे माफ करो, मैं तो वैष्णव हूं, ये न्याय की मैं क्या बातें जानूं। तो वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन किए हो। महाप्रभु पूछते कुछ तो किया ही हूं, तो बोलो वैष्णव की परिभाषा क्या है, बताओ वैष्णव के लक्षण कितने हैं। मुकुंद कहते भाई हम तुम्हारे पैर छूते, हमें जाने दो, हमको घेरो मत, कैसे भी पिंड छोड़ोगे तुम, तो कौन सा भूत तुम्हारे सवार है कि किसी को नहीं बख्शते हो, सबको छेड़ते हो। हमें इतना ज्ञान नहीं हो, इतना समय नहीं कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दें। इस प्रकार कह करके अपनी धोती समेट कर दौड़ भागते, तब पिंड छूटता। एक दिन ये गंगा स्नान करके आ रहे थे, उधर से मुकुंद दत्त गंगा स्नान के निमित्त दूर से आता देखकर मुकुंद दत्त भागे, एकदम दूर भागते थे लोग। महाप्रभु घेर लेते, प्रश्न पे प्रश्न करते। निमाई ने अपने विद्यार्थियों से कहा देखो ये वैष्णव है, इसकी चाल देखो कैसे चल रहा है, कैसे बच के बेचारा भाग रहा है, मानो मैं उसको कोई कष्ट दे दूंगा। एक विद्यार्थी ने कहा कोई जरूरी काम होगा महाराज, इसलिए वो भाग रहे हैं। बोले हाँ जरूरी काम यही है, वैष्णव होकर के हम अवैष्णवों से बात ना हो, यही जरूरी काम है कि हम लोगों से बातचीत ना करें। जोरों से मुकुंद दत्त को सुनाते हुए बोले अच्छा बेटा, आज तुम अपने वैष्णवपन में हो और हमें अवैष्णव समझते हो, देख लेना, एक दिन देख लेना तुम मेरे पीछे भागोगे। ये मत समझना कि तुम ही वैष्णव हो, एक दिन हम ऐसे वैष्णव बनेंगे, ऐसे वैष्णव होंगे कि तुम्हारे जैसे वैष्णव हमारे पीछे पीछे डोलेंगे। आज बच के भाग लो बेटा, ऐसे महाप्रभु बोलते। उनकी बातों को सुनकर मुकुंद उनकी तरफ देखता और गंभीरता से विचार करता कि जरूर कोई ना कोई विशेष आवेश इनमें है, भगवत आवेश है। ऐसा कह के पाठशाला लौट आते। इनके पिता श्रीहट्ट निवासी थे। नवद्वीप में बहुत से श्रीहट्ट के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे और बहुत से हट्टवासी नवद्वीप में रहते थे। ये जहां भी श्रीहट्ट विद्यार्थी को देखते वहां उसी की खिल्ली उड़ाते, श्रीहट्ट की बोली की नकल करते, उनके आचार विचार की आलोचना करते। लोग कहते तुम भी तो श्रीहट्ट के हो, तुमको संकोच नहीं होता, जहां के रहने वाले हो, तुम्हारा कुल परंपरा वहीं की, तुम खिल्लियां उड़ाते हो। तो ये कहते इसमें शर्म की क्या बात है, आप देखिए हमारे घर में हमने तो शर्म खूंटी पे उठा के टांग दिया है, अब क्या शर्म। महाप्रभु ऐसा कहते कि अगर तुम्हें देखना है तो हमारे घर में जाओ, हम शर्म उतार कर खूंटी पे टांग आए हैं। कोई कोई कहता अब तुम ज्यादा उद्दंडता करने लगे हो, तो राज कर्मचारियों तक को पता है कि तुम उद्दंडता करते हो और राज कर्मचारी जानते हो फिर दंड देंगे। तो जोरों से हंसते हुए कहते कर्मचारी शिकायत करने वाले को ही 4 डंडे लगाएंगे, तुम देख लेना शिकायत करके। इस प्रकार इनकी चंचलता तो बढ़ती ही चली गई। उन दिनों नवद्वीप में इन्हें गिने वैष्णव थे, उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। उन सबके आश्रयदाता थे अद्वैताचार्य जी। वैष्णवगण अपनी मनोव्यथा अद्वैताचार्य से जाके कहते कि पता नहीं क्या है, ये निमाई बहुत उद्दंडता करते हैं, सबको घेर लेते हैं, सबको परेशान करते हैं, वैष्णव जनों को तो ज्यादा परेशान करते हैं। तो कहते देखो
आश्वासन देते, घबराओ मत, मुझे पता है मेरे अंतर्यामी भगवान जरूर संभालेंगे, कोई ना कोई बात तो बनेगी, वैष्णव जनों के लिए कुछ ना कुछ तो महामंगल होगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत शीघ्र ही हमारा उद्धार करने के लिए भगवान कोई लीला करेंगे। एक दिन देख लेना, जिस निमाई के लिए लोग ऐसा समझते हैं कि वैष्णव को परेशान करता है, यही एक दिन नवद्वीप में वैष्णवता की बाढ़ आ जाएगी, भक्ति की बाढ़ आ जाएगी और सब नर नारी भगवान की भक्ति में डूबेंगे। जितने दिन तक ये विपत्ति है सह लो, धैर्यपूर्वक सह लो। अब नास्तिकवाद और हिंसावाद का अंत होने वाला है। वैष्णवजन कहते कि कैसे होगा, निमाई पंडित ऐसे विद्वान और वैष्णवों की हंसी उड़ाते हैं। तो अद्वैताचार्य जी कहते तुम अभी निमाई को नहीं जानते, वे हृदय से महावैष्णव हैं, वैष्णवों के प्रति बड़ा स्नेह रखते हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं ऊपरी लीला उनकी है, आगे चलकर तुम निमाई के यथार्थ स्वरूप को जान जाओगे। इस प्रकार वैष्णव जन तो आपस में ऐसी बातें करते और निमाई अपनी लोकोत्तर मधुर मधुर चंचलता से नगरवासी और सची देवी और लक्ष्मी देवी को आनंदित और हर्षित किया करते। बड़े बड़े विद्वान और धर्म कोविदों ने गृहस्थ धर्म की जो इतनी भारी प्रशंसा की है, उसका प्रधान कारण है अतिथि सेवा, साधु सेवा। गृहस्थ में रहकर मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि सेवा भली भांति कर सकता है। भूखे को यथार्थ सामर्थ्य भोजन देना, प्यासे को जल देना, निराश्रित को आश्रय प्रदान करके सुख पहुंचाना, इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। आहा, उस बड़भागी गृहस्थ के घर की कल्पना तो कीजिए। छोटा सा लिपा पुता स्वच्छ घर है, एक ओर तुलसी का बिरवा आंगन में शोभा दे रहा है, दूसरी ओर हल्दी और कुमकुम से पूजित सुंदर सी श्यामा गौ बंधी है और गृहिणी सुंदर और हंसमुख है। छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, गृहिणी मुख से सुंदर हरिनाम का उच्चारण करती हुई रसोई बना रही है। इतने में ही घर के स्वामी आ जाते हैं, भोजन तैयार है। गृहपति ने गुरुगाश निकाला, सभी सामग्रियों में थोड़ा थोड़ा लेकर अग्नि में आहुति दी और द्वार में खड़े होकर किसी अतिथि की खोज करने लगे। इतने में ही क्या देखा, एक विरक्त महात्मा कौपीन लगाए भिक्षा के निमित्त ग्राम की ओर आ रहे हैं। गृहस्थी ने आगे बढ़कर महात्मा के चरणों में अभिवादन किया और उनसे भिक्षा कर लेने की प्रार्थना की। सदगृहस्थी की प्रार्थना स्वीकार करके संत उसके घर में जाते हैं। योग्य अतिथि को देखकर दंपति हर्ष से उन्मत्त हो जाते हैं, अपने सगे जमाई की तरह उनका स्वागत सत्कार करते हैं। महात्मा के चरणों को धोकर उस जल का स्वयं पान करते हैं और अपने घर भर में उस चरणामृत को छिड़कते हैं। संत को बड़ी ही श्रद्धा से अपने घर में जो कुछ रूखा सूखा बना है प्रेम से खिलाते हैं। भोजन करके महात्मा चले जाते हैं और गृहस्थी अपने बाल बच्चे और आश्रित जनों के साथ शेष प्रसाद पाता है। ऐसे गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं, जो इस तरह से ऐसा गृहस्थी स्वयं तो पावन बन ही जाता है, किंतु जो लोग अतिथि होकर ऐसे गृहस्थ का आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं वे भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसे अन्न के दाता और भोक्ता दोनों ही पुण्य के भागी होते हैं। निमाई पंडित को हम आदर्श सदगृहस्थी कह सकते हैं। उनकी वृद्धा माता प्रेम की मानो मूर्ति है। घर में जो भी आता है उसको पुत्र की भांति प्यार करती हैं और उससे भोजन आदि के लिए आग्रह करती हैं। लक्ष्मी देवी का स्वभाव बड़ा ही कोमल है। वे दिन भर घर का काम करती हैं और तनिक भी मुख म्लान नहीं होता, प्रसन्न मुख। निमाई तो रसिक शिरोमणि है ही, वे दो एक के बिना भोजन ही करते नहीं। और लक्ष्मी देवी सबके लिए आलस्य रहित होकर भोजन बनाती और अपने पति के साथ उनके प्रेमियों को भी उसी श्रद्धा के साथ भोजन कराती हैं। कभी कभी घर में 10-10, 5-5 अतिथि आ जाते। वृद्धा माता को उनके भोजन की चिंता होती है। निमाई इधर उधर से क्षण भर में सामान ले आते हैं और उसके द्वारा अतिथि सेवा की जाती है। नगर में कोई भी नया साधु वैष्णव आवे, उसके साथ निमाई का साक्षात्कार हुआ तो भोजन के लिए जरूर निमंत्रित करेंगे और अपने घर ले जाकर भिक्षा कराएंगे। ये सब कार्य उनकी महानता के द्योतक है। श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी के नाम से तो परिचित ही हो चुके हैं, पहले सुना है। उनके अंतरंग और सर्वप्रिय शिष्य ईश्वरपुरी जी थे। भक्त शिरोमणि श्री माधवेंद्रपुरी इस असार संसार को त्याग कर अपने नित्य धाम को चले गए। अंत समय जब बिल्कुल प्राण निकल रहे थे तब ये श्लोक बोला था,
अति दीन दयार्द नाथ, हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयम त्वदलोक कातरम दैत भ्रम्यति किम करोम्यहम। अंतिम समय ये श्लोक बोलकर शरीर छोड़ा था श्रीमन माधवेंद्र पुरी ने कि हे दीनों पर दया करने वाले मेरे नाथ, हे ब्रजेश नंदन, इन चिरकाल की प्यासी आंखों से आपकी अमृतोपम मकरंद माधुरी का कब पान कर सकूंगा। हे नाथ, ये हृदय तुम्हारे दर्शन के लिए कातर हुआ चारों ओर बड़ी ही द्रुत गति से दौड़ रहा है। हे चंचल श्याम, मैं क्या करूं। ये कहते कहते उन्होंने इस पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अंतिम समय में वे अपना संपूर्ण प्रेम ईश्वरपुरी को अर्पण कर गए। गुरुदेव से अमूल्य प्रेम निधि पाकर ईश्वरपुरी तीर्थों में भ्रमण करते हुए गौड़ देश की ओर आए। इनका जन्म स्थान इसी जिले के कुमारहट्ट नामक ग्राम में था। ये जाति के कायस्थ कुल में प्रकट हुए। कोई कोई इन्हें वैद्य भी बताते हैं, किंतु वैष्णवों की जाति क्या, ये तो भगवान के निज स्वरूप हैं। संन्यास धारण करने पर तो जाति रहती ही नहीं। ये सदा श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त से बने रहते थे। जिह्वा से सदा मधुर श्री कृष्ण नाम उच्चारण करते रहते और प्रेम में छके से उन्मत्त से अलक्षित रूप से देश में भ्रमण करते हुए भाग्यवानों को अपने शुभ दर्शनों से पावन बनाते फिरते थे। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए श्री ईश्वरपुरी जी नवद्वीप में आए और अद्वैताचार्य के घर के समीप आकर बैठ गए। आचार्य देखते ही पहचान गए कोई परम महाभागवत वैष्णव है। उन्होंने इनका यथोचित सत्कार किया। परिचय प्राप्त होने पर तो आचार्य के आनंद का ठिकाना ही ना रहा, क्योंकि अद्वैताचार्य जी ही शिष्य हैं। इस क्षेत्र में श्रीमन माधवेंद्रपुरी के प्रथम शिष्य श्री अद्वैताचार्य जी नवीन अवस्था में ही दीक्षा ले ली थी। उनके गुरुदेव के प्रधान और परम प्रिय शिष्य उनके गुरु तुल्य ही थे। आचार्य ने ईश्वरपुरी जी का गुरुवत पूजन किया और कुछ काल नवद्वीप में ही रहने का आग्रह किया। पुरी महाशय ने आचार्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहीं उनके पास रहकर श्री कृष्ण कथा और सत्संग करने लगे। नवद्वीप में रहते हुए महामहिम श्री ईश्वरपुरी जी ने निमाई पंडित का नाम सुना, किंतु साथ ये भी सुना कि भारी विद्वान होते हुए भी भारी चंचल है, वैष्णवों से खूब तर्क वितर्क करते हैं। इसलिए पुरी महाशय ने भेंट नहीं की। ऐसे से हमें नहीं मिलना, जो वैष्णवों से तर्क विवाद करता है ऐसे से नहीं मिलना। एक दिन अकस्मात निमाई की ईश्वरपुरी जी से भेंट हो गई। सन्यासी समझकर निमाई पंडित ने पुरी महाशय को प्रणाम किया। परिचय पाकर पुरी महाशय को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि केवल सुना था, जब आज देखा तो बड़ा तेज महाप्रभु चैतन्य देव जी के चेहरे पर लावण्य। मंत्रमुग्ध हो गए ईश्वरपुरी जी, देखते रहे। उन्होंने सिर से पैर तक निमाई को देखा और फिर देखा, बार बार देखते रहे। वे सोचने लगे कि ये तो कोई महापुरुष है, ये साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि इतना तेज, इतना आकर्षण, इतना लावण्य महापुरुषों में होता है। कितना तेज है, हृदय की स्वच्छता, शुद्धता और प्राण मात्र के प्रति ममता इनके चेहरे से प्रस्फुटित हो रही है। ये साधारण पुरुष कभी हो ही नहीं सकते, जरूर कोई प्रच्छन्न वेशधारी महापुरुष है।